Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. And Good morning. Suprabhat and welcome to the session. Suprabhat. This is beautiful morning, beautiful day today and हम इस जर्नी में 28 दिन से हैं साथ में सब. So आप सबका वेलकम इस सेशन में और हम इस जर्नी में अब तक साथ हैं और ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हैं. So बहुत ही खूबसूरत जर्नी है और आप सब भी इस जर्नी में जरूर अच्छे मैजिक देख रहे होंगे लाइफ में और पॉजिटिव होंगे. सो थैंक यू एंड वेलकम टू द सेशन. मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ. धन्यवाद. यस. सो हमारी ये जर्नी है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पॉजिटिव एहसास है चारों तरफ. जब भी जहां भी हम देखें हम खुद पॉजिटिव हैं तो हमें सब तरफ पॉजिटिवनेस नजर आती है. एक सकारात्मकता सोच जो है वो सबकी बनी हुई है और हम सब अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए इस ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में हमेशा बरकरार रखेंगे. ओके. सो कैसा रहा कल का आपका सबका दिन? कोई अपना शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा. बहुत अच्छा था रश्मि जी, बहुत अच्छा था. ओके. सो हर दिन बहुत अच्छा है और एक से बढ़कर एक अच्छा है. तो कल का जो हमारा दिन था उसमें हमने जादू को याद रखना है. तो जादू को याद रखने के लिए यानी कि हमने जो कुछ भी पूरे दिन भर में हुआ है उसे याद रखना है कि किस तरह से हम पूरा दिन और हर पल सकारात्मक सोच में रह सकते हैं और अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं. सो यस, कोई शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह से कल का दिन में उन्होंने क्या क्या सोचा, रात तक क्या क्या बातें याद की और किस तरह से थैंकफुल रहे अपनी सब चीजों के लिए? यस शांति जी, आप बताएंगी, शेयर करेंगे कुछ? आवाज आती है ना कुछ भी बोल दो अच्छे. आपकी आवाज नहीं आ रही है. ओके. सो हमारी 28 दिन की जर्नी में ये बहुत खूबसूरत जर्नी है और कल का दिन हमने सुबह से लेकर रात तक सब चीजों को याद करते हुए व्यतीत किया. रात को ध्यान किया कि सुबह से आज तक कैसी अच्छी चीजें हमारे साथ हुई. हम मॉर्निंग में उठे तो हम कितने अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे थे कि वी आर हेल्दी, वी आर इन गुड पोजीशन, वी हैव फैमिली. और इस खूबसूरत सुबह के लिए धन्यवाद. सर्दी का मौसम है और जब बाहर सूरज की लालिमा और उसकी चमक देखते हैं, उसकी रश्मियों को देखते हैं, सो हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं कि इतना खूबसूरत हमें मॉर्निंग देखने के लिए मिली. बहुत ही प्यारी आसपास बर्ड्स घूम रही हैं कुछ, तो वो सब इन देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत था जिसे हम अपने याद कर सकते थे और लिख भी सकते थे. तो बहुत सारी खूबसूरत यादें थी कल की. हमने सबने बैठकर एक साथ लंच किया और रात को डिनर किया तो ये बहुत ही अच्छा एहसास था. और इसी तरह से जब मैं अपना इवनिंग में अपने बच्चों के साथ ट्रैम्पोलिन खेल रही थी, उस पर जंप कर रही थी, तो इट वाज सो एक्साइटिंग. बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं भी एक यूनिवर्स का बच्चा हूँ. मेरे भी बच्चे हैं बट मैं भी किसी का बच्चा हूँ. मैं बहुत प्यारा सा यूनिवर्स के हम सब बच्चे हैं. सो हम वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर वेरी थैंकफुल कि यूनिवर्स हमें सब सपने सच करने के लिए इस दुनिया में उन्होंने भेजा है और हम जो कुछ हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल होकर सब अपने सपनों को साकार कर सकते हैं. सो यस, इट वाज अमेजिंग डे, अमेजिंग. बहुत ही खूबसूरत दिन था. थैंक यू. रश्मि जी यस, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आज नए मेंबर्स भी कुछ जुड़े हैं. एक पुष्पा जी और है, डुप्लीकेट पुष्पा एक और आ गई है लुधियाना से. एक सविता जी है. सब अपना वीडियो ऑन करें तो इनको अच्छा लगेगा, रिक्वेस्ट है मेरी.
वेलकम और वेलकम न्यू शेयर कीजिए। पार्टिसिपेंट्स, जो भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका वेलकम, फिर से स्वागत है आप सबका। और आज हमारा ये धन्यवाद संदीप सेशन जी। का धन्यवाद, थैंक यू। आप सबने अपनी वीडियो ऑन सविता किया। अग्रवाल जो है ना, सविता अग्रवाल वो मेरी सिस्टर है। अच्छा जी, ओके। सो हाँ, तो अभी चालू रश्मि कर जी, लेगी। यस, ये पुष्पा लुधियाना से है, उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो ऑन कीजिए एक बार, तो आप करीब उसके बाद आप बंद कर दीजिएगा, आपको अच्छा नहीं लगे। रिया जी आप भी चालू कीजिए, देखिए सबका वीडियो ऑन होने से आपको भी अच्छा लगेगा। संदीप जी ने तो वीडियो ऑन कर लिया, थैंक यू संदीप जी। कल मेरी बात हो रही थी रश्मि जी से, स्पेशल उन्होंने बात की मुझसे, और बात करके मुझे बहुत चीजों का क्लियरिफिकेशन किया, उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया। मैं कल 6 महीने से लगा हुआ हूँ, फिर भी मुझे कई चीज में थोड़ा सा शंका था, तो उसके लिए इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। मैंने उनको पूछा था, कल एक तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो आदमी ग्रेटिट्यूड नहीं करता है तो उसको जो है वो भी ले लिया जाता, तो इन्होंने इतना अच्छा से परिभाषा देके समझाई मुझे, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उम्र में मेरे से छोटी है, परंतु एक्सपीरियंस इनका भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से समझाती है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। और सभी को फिर रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार अपनी वीडियो ऑन कीजिए और अपना शेयरिंग कीजिए, 15 सेकंड का कीजिए, 20 सेकंड का कीजिए, तो ऐसा लगेगा कि आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे भी आप सबसे बहुत एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पर, आप सबकी शेयरिंग सुनकर, आप सबसे बातें करके। सो थैंक यू। हम सब यहाँ एक साथ जुड़े हैं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड के लिए जुड़े हैं कि हम अपने लाइफ को पॉजिटिव रख सकें और थैंकफुल हो सकें, और याद रख सकें कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ। हमारा घर परिवार, बच्चे, हमारा स्वास्थ्य, हमारा बिजनेस, और ये खूबसूरत दुनिया। इस दुनिया में हमें मानव जीवन मिला, ये बेस्ट है, और इसके लिए हमें जितना शुक्रगुजार हो उतना कम है। तो ना जाने कितनी योनियों के बाद इंसान का जीवन मिलता है, मनुष्य का जीवन मिलता है, और वो सच में हम सब ब्लेस्ड हैं। उस सृष्टि के, उस यूनिवर्स के, उस गॉड के हम उसे थैंक यू कहेंगे इसी के लिए, क्योंकि रश्मि जी, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो सो थैंक यू। हमें एक बार सब हाथ जोड़कर प्रणाम दीदी। थैंक यू करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। यस प्लीज, एक बार सब हम थैंक यू कहेंगे उस गॉड को। आप प्रणाम आप कुछ मत अरे करो, नहीं, नहीं मासी बोल रही है, मत तेरा यस, नंबर दे। आप 2 दिन यस, तू आप कुछ कहना चाहते हैं? आज अभी विनोद जी बोला, सविता जी भी हम लोग के साथ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ये अभी एक नए ओके, यस सविता जी, बात है। आपने हाथ रेस कर रखा है, आप कुछ कहना चाहती हैं? यस, रश्मि जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। यस पूजा जी। हाँ, नमस्कार रश्मि जी। एक्चुअली मैं थोड़ा बताना चाहूंगी इस मैजिक, जो हमारा मैजिक अभ्यास हुआ है, बहुत लाइफ में, जीवन में एक सकारात्मकता आ गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी भी नेगेटिव बोल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं वो तुरंत याद आ जाता है कि नहीं, अच्छा बोलना है। तो दूसरों को भी हम बताते हैं, अपने आसपास जब भी हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि वो नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो तुरंत हमें महसूस हो जाता है कि नहीं, उनको सही बात बोलनी है, सही बताना है। तो आई थिंक ये जो मैजिक जर्नी हुई है, इसी से बहुत बदलाव आया है। तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी इस मैजिक प्रैक्टिस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूजा जी। थैंक यू, आपने इस चीज को रियलाइज किया और हम सब रियलाइज कर रहे हैं। एक्चुअली हम बचपन से जानते हैं, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़ों ने हमें ये सब संस्कार दिए हैं, और हमने किताबों में भी पढ़ा है, हमें हमारे टीचर्स ने भी बहुत कुछ सिखाया है, और लाइफ में हम जिस जिससे कनेक्टेड हैं, यहाँ तक कि हमने जानवरों से भी कुछ ना कुछ सीखा है कि उसमें कितना, कौन सी क्वालिटीज है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल ह्यूमन बीइंग से ही सीखते हैं, हम नेचर से, एनिमल से, सब से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो ग्रेटफुल होना है वो इन्होंने हमें वापस रियलाइज कराया है कि हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल होकर अपनी लाइफ को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ सब जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि हमारी लाइफ
आज से 30 दिन पहले कैसी थी और आज 30 दिन बाद की कैसी हो गई है, ये और बेटर हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे कि हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, तो हम ऊंचाइयों पर चढ़ते जाते हैं और हम अपने आप को बेटर फील करते हैं, या हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जाते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है। सो लाइफ बहुत खूबसूरत है और आगे और अधिक खूबसूरत होगी। ओके, सो यस, इसी तरह अपने लाइफ में मैजिक देखते रहिए और अपने ग्रेटिट्यूड को बढ़ाते रहिए। जितना अधिक बढ़ाएंगे, जितनी दिल की गहराइयों से बढ़ाएंगे, उतनी लाइफ और अधिक खूबसूरत होती जाएगी। सो यही इस किताब का मैसेज भी है और हम सब इसीलिए यहाँ पर है। ओके, यस। सो आज हम नया स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जो आज हमें बताएगा कि जादू कभी खत्म नहीं होता, हम उसे आगे किस तरह से जादू को याद रख सकते हैं। तो अगर कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो अभी 1 मिनट के लिए हम शेयरिंग कर सकते हैं और उसके बाद अदरवाइज हम चैप्टर के बाद हम शेयरिंग करेंगे। सो इस समय किसी को कुछ कहना है? ओके, सो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं पहले पत्थर लेके नहीं सोती थी, कल लेके सोई, कितनी अच्छी मेरे को नींद आई कल पहली बार। कल मैं याद करके लेके सोई पत्थर, मैं भूल जाती थी हरदम पहले। अच्छा, आपको स्टोन लेकर अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी नींद आई कल मेरे को। यस, मेरे को याद नहीं रहता था, लेते नहीं थे, बस याद है लेंगे लेंगे, फिर भूल जाते थे। और मॉर्निंग में जल्दी आँख खुली उल्टी को कल मेरी। यस, ये इस मैजिक का कमाल है कि यही इस मैजिक स्टोन का कमाल है, क्योंकि हम इसे लेकर सोते हैं तो हम दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों को याद करते हैं, और जब हम सारी अच्छी चीजों को याद करते हैं तो हमारा माइंड अच्छी चीजों से भरा रहेगा। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे अगर हम घर में कोई अगरबत्ती जलाए, धूप बत्ती जलाए, या कोई फ्रेग्रेंस स्टार्ट कर दे घर में, सो पूरा घर महकता है और इतना अच्छा मन का वातावरण भी हो जाता है और घर का वातावरण भी। सो ये मैजिक स्टोन भी इसी तरह काम करता है। जब हम इसको लेकर अच्छी चीजों को सोचते हैं, सारे दिन भर की अच्छी चीजों को, बिल्कुल उस तरह जैसे कि फूलों की खुशबू हो या इत्र की खुशबू हो, तो वो महकाती है। तो इसी तरह ये स्टोन हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से महकाता है, हमारे को सारी पॉजिटिव चीज याद दिला देता है। तो नकारात्मक की कोई जगह ही नहीं रह जाती, नेगेटिव सोच की कोई जगह ही नहीं रह जाती, क्योंकि हम अच्छी अच्छी चीजें सोचकर देखकर खुश होते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्टोन लेकर दिन भर में हुई कोई भी अच्छी चीजें सोचते हैं तो हमारे चेहरे पर खुद ब खुद एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और हम उस चीज को फिर से जीने लगते हैं। जो मोमेंट हमारा चला गया था, पास्ट हो गया था, यानी कि मॉर्निंग से लेके रात तक जो कुछ हमने अच्छा किया, अच्छा सोचा, तो जब हम उसे सोचते हैं तो ऐसा लगता है हम उस मोमेंट को वापस जी रहे हैं। इजंट इट? ऐसा ही लगता है? एकदम यस, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम वापस उस मोमेंट को फिर से जी रहे हैं। और खुश रहना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको बहुत अच्छा लगता है। सो वो मोमेंट वापस जीने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हम रात को स्टोन लेकर सोते हैं, उसे थैंक यू करके सोते हैं और अगले दिन उठकर सुबह ब्लेसिंग्स लिखते हैं, 10 ब्लेसिंग्स, कि आज मैं सुबह उठी हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे हाथ पैर अच्छे हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, और सब कुछ जो भी आप 10 ब्लेसिंग्स लिखना चाहें। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करूंगी और आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जादू को हम बरकरार रख सकते हैं अपनी लाइफ में। सो यस, जादू है क्या? ओके, मैं पढ़ूं? यस, आप शुरू कर सकते हैं पुष्पा जी, पर आज हमारा चैप्टर काफी लंबा है तो इसे हम थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे। आप थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे फिर हम स्प्लिट कर लेंगे। रश्मि जी, मैं भी पढ़ना चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कोई बात नहीं, वो पढ़ लेंगे पहले, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सभी पढ़ लेंगे। पुष्पा जी आप शुरू कीजिए, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद स्टार्ट कर लेंगी, क्योंकि चैप्टर आज का बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। ये हमें काफी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो प्लीज आप हम
आप सब मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? जी यस। जी रश्मि जी। तो ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है और देखो इसमें एक टेलीस्कोप दिखाई गई है, दूरबीन दिखाई गई है और ये दिखा रही है कि सामने अंतरिक्ष में स्टार्स हैं, मैजिक है। सो उसे वो दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम उसे दूर तक फैलाएंगे अपने मन से, तो हम उस मैजिक को चारों तरफ फैला सकते हैं, दूर तक फैला सकते हैं और अपनी खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि हम जितना प्यार फैलाएंगे, जितनी खुशियां फैलाएंगे, जितनी पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच सारे संसार में फैलाएंगे, अपने आसपास फैलाएंगे, उसी तरह से वो सकारात्मक सोच वापस घूमकर हमारे पास भी आएगी। यानी कि हमारी लाइफ ही बेटर बनेगी। तो यानी कि जैसे अभी तक हमने पढ़ा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो अच्छी चीजों को ही आकर्षित करती हैं। तो हम हमेशा खुश रहें और जादू को देखें, हर चीज़ों को एप्रिशिएट करें, तो देखेंगे लाइफ में हम उसे मैजिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सो ये यही Yes. दिखा रहा है कि वो मैजिक दूर नहीं है, बिल्कुल आपके पास है। सो बस इसे महसूस करने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओके। आपका जादू भविष्य है। आप अपने जीवन की निर्माता और कृतिज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से अपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतिज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छू लेंगे। कृतिज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, नहीं उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतिज्ञता भक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतिज्ञता के कारण करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतिज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। ओके, सो ये हमें बता रहे हैं कि आपका जादुई भविष्य, जो फ्यूचर है, वो भी आपका जादुई है। और जैसे अभी हमने देखा कि हम किस तरह से दूर अंतरिक्ष को, हम तारों को, आकाश में तारों को या मैजिक को एक दूरबीन के सहारे देखकर कितनी पास देख सकते हैं। सो मैजिक भी इसी तरह है, वो मैजिक कहीं दूर नहीं है, वो बिल्कुल अपने पास है, अपने अंदर है। और वो सिर्फ मैजिक का नाम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञ होना। हम हर चीज के लिए अगर कृतज्ञ हैं तो हम अपने जीवन के निर्माता हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ, वी आर द क्रिएटर, अवर वर्ड्स आर क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसी से हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। सो आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिसे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। अगर हमें एक अमेजिंग लाइफ चाहिए, अद्भुत लाइफ चाहिए, कि हम चाहें हम एकदम बहुत ही वंडरफुल लाइफ हो हमारी, तो वो सब हम ग्रेटिट्यूड से पा सकते हैं। सो कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे हम अपने जीवन को बहुत अधिक बना सकते हैं, बहुत अधिक अच्छा, बेहतर बना सकते हैं। सो बिल्कुल ये इस तरह से है जैसे हम एक बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग में पहले नींव भरी जाती है, और जितनी अधिक ऊंची बिल्डिंग बनानी हो तो उतनी ही गहराई में उस नींव को हमें करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं हमारी बिल्डिंग बहुत ऊंची हो या हमारे सपने ऊंचे से ऊंचे सपने साकार हो, तो हम अपने दिल की भावनाओं में उतनी ही गहराई के साथ कृतज्ञता को महसूस करेंगे। हम जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, हमारे सपने उतने ही अधिक जल्दी साकार होंगे। यानी कि मंजिलें, जैसे इमारतें बढ़ती जाती हैं, उसी तरह अगर हम अपने दिल की गहराइयों में ग्रेटिट्यूड को बढ़ाते हैं, तो हमारे बाहरी सपने उसी तरह हमारे पास आते जाते हैं और सपने पूरे होते जाते हैं। सो इनकी कोई सीमित नहीं है, असीमित है। यानी कि हम जब चाहे, जो चाहे, वो सब पा सकते हैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। सो कृतज्ञता करना शिष्ट और सुखद होता है। तो जो ग्रेटिट्यूड है, हम सब ने फील किया है कि जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं, हम किसी चीज को लेकर थैंक यू करते हैं,
तो हम दिल में बहुत अच्छा फील करते हैं। जितनी गहराइयों से करते हैं उतने ही अधिक हम रोमांचित होते हैं, उतने ही अधिक खुश होते हैं। कुछ लोग केवल ऊपरी तौर पर कह देते थे कि थैंक यू, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, लेकिन उस फॉर्मेलिटी में और दिल से महसूस करने में, दोनों में हमने फर्क महसूस किया है। तो जितना अधिक गहराइयों से हम अनुभव करेंगे, उसी तरह से हम अपने सितारों को छूने लगेंगे, हमारा जीवन ऊंचाइयों को छूने लगेगा। सो ओके, सो इसलिए ये जो ग्रेटिट्यूड को फील करना है, ये स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानेस ए गेर्टनर 1912-1996, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री और कवि। इनका भी यही कहना है कि कृतज्ञ होना बहुत ही श्रेष्ठ और सुखद होता है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू पुष्पा जी। यहाँ से आगे बढ़ने का आदेश तरीका कृतज्ञता की उसी बुनियाद के कायम रखना है जिससे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़कर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। सो इन्होंने भी यही बताया है कि अगर आगे बढ़ना है, लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाना है, अच्छा बनाना है, तो अपनी भावनाओं को बहुत अधिक गहराई तक फील करना होगा और अधिक से अधिक थैंकफुल फील करना होगा। हम जितना अधिक इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम अभी 28 दिन की हमने प्रैक्टिस की है, तो इसके बाद हम इसे कंटिन्यू रखेंगे अपनी लाइफ में, तो हम महसूस करेंगे कि हमारा दिल उतना अच्छा होता जा रहा है और हमारे आसपास का वातावरण भी उतना अच्छा हो रहा है, हमारा परिवार उतना अच्छा हो रहा है। और हमें, जैसे अभी हमने मैजिक मिरर देखा, पिछले दो दिन पहले हमारा मैजिक मिरर की प्रैक्टिस थी, तो हमने देखा कि अपने आप को भी हमने ग्रेटफुल फील किया कि वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर थॉट्स, फॉर आवर वर्क। सब चीज़ों के लिए हम अपने लिए भी थैंकफुल हुए उस शीशे को देखकर। तो उससे हम अपने आप एक और अलग कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं अपने अंदर और अपने जीवन को और अधिक बेहतर महसूस करते हैं। ओके, सो थैंक यू पुष्पा जी फॉर रीडिंग। नाउ अब कौन कंटिन्यू करना चाहेंगे? प्लीज कंटिन्यू। कोई बात नहीं। शांति। ओके, शांति जी, यस प्लीज स्टार्ट कीजिए। शांति जी, अभ्यास अभी किसी और ने भी अभी नाम किया था। शांति जी के बाद प्लीज आप अपना नाम नॉमिनेट करके आप स्टार्ट कीजिएगा। जी, मैं पूजा गुप्ता मैं पढ़ना चाहूंगी रश्मि जी। सो ओके, पूजा जी अभी पहले एक बार शांति जी पढ़ लें, फिर उसके बाद जी आप। जी जी जी, धन्यवाद रश्मि जी। थैंक यू। ओके, सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करे का अभ्यास करे या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला ले। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्धमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। आगे पढ़ें। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने का। इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। ओके, इसमें जो अभी तक हमने 28 दिन की हमने जो प्रैक्टिस की है, उसमें उन्होंने अलग अलग चैप्टर बताए थे कि किस तरह से हम 100 कदम के लिए थैंक यू कर सकते हैं, किस तरह हम एक दिन अपने हार्ट के लिए थैंक यू कर सकते हैं, किसी दिन मनी के लिए थैंक यू कर सकते हैं, और इसी तरह किसी दिन अपने स्वास्थ्य के लिए थैंक यू कर सकते हैं, और किसी दिन हम मैजिक वॉन्ड यूज कर सकते हैं, जादुई छड़ी किसी के ऊपर यूज कर सकते हैं, और अलग अलग चैप्टर थे। तो किस तरह से हम जो दूर लोग बैठे हैं उनके ऊपर भी मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। सो जो हमने अभी तक इतने चैप्टर पढ़े हैं, ये हमें बता रहे हैं कि सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करे का अभ्यास जरूर करें। यानी कि कोई भी आप अपने जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी 3 जादू मिला सकते हैं। 3 दिन के ऐसे मैजिक चैप्टर हम ढूंढ सकते हैं
या कोई 2 जादू मिला सकते हैं। इस तरह उन सबको करके हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में मैजिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें शुरू में, जैसे कोई बच्चा किंडरगार्टन में जाता है, फिर अपने आगे एलिमेंट्री स्कूल में, हाई स्कूल में जाता है, और उसके बाद फिर अपनी ग्रेजुएशन के लिए जाता है, फिर यूनिवर्सिटी के लिए जाता है। जिस तरह वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ता जाता है, तो उन्होंने हमें स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स इसी तरह से सिखाए थे। तो अब हम इतने सब परिपक्व हो गए हैं कि हम जान सकते हैं कि अगर हम 2-3 मैजिक मिलाकर उन्हें अगर बढ़ा लें अपनी लाइफ में, तो ये मैजिक बहुत तेजी से काम करेगा। इसी तरह सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें। 4 दिन ज़रूर कम से कम याद करें, हम इसे भूलें नहीं। और अपने साथ 3 अभ्यास और मिला सकते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि हमारा लाइफ जो है मैजिकली चेंज हो रही है। यस, प्लीज़ कंटिन्यू शांति जी। हाँ, सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने का या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने का या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने का इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। ओके, सो इन्होंने बताया है कि किस तरह से हम अपने लाइफ में मैजिक को बढ़ा सकते हैं। मैजिक को बढ़ाने का यही तरीका है कि हम कभी-कभी वीक में 6 दिन, 7 दिन जो मैजिक चैप्टर हमने पढ़े हैं, उन्हें हम अपने अभ्यासों के साथ मिला सकते हैं। जैसे मुझे एक चैप्टर 13 चैप्टर है और उसका नाम है कि मेक योर ऑल विशेस कम ट्रू, अपने सपनों को साकार करें। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें हमारे ड्रीम लिस्ट लिखी जाती है। तो इसी तरह से आपको जो पसंद है वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं या उस तरह से अपनी लाइफ में उसे बढ़ा सकते हैं। तो देखेंगे कि हम वास्तव में एक मैजिशियन बन गए हैं और हम अपने सपनों को बिल्कुल साकार कर सकते हैं। जैसे एक कीमियागर, एक ये स्टोरी है, आप चाहें तो इसको मूवी भी देख सकते हैं। तो वो हर चीज़ को सोने में बदल सकता था। तो हम अगर मैजिक को अपनी लाइफ में करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम अपने हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग ही बदल लेते हैं। अगर सामने कोई भी सिचुएशन है, तो उसे बदलकर हम उसे पॉजिटिव वे में किस तरह कर लेते हैं या अपने सपनों को किस तरह से साकार कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू शांति जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। यस, नाउ प्लीज स्टार्ट पूजा जी। जी, जादुई अभ्यास अनुशासन अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। ओके, सो जादुई अभ्यास की जो अनुशंसाएं हैं, इन्होंने चैप्टर्स को जैसे बांट दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य में सुधार हो या आपके करियर से रिलेटेड आपका काम बन जाए या आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए, तो उसे एक बार उसमें विशेष रूप से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई किसी की हेल्थ खराब है, उसकी हेल्थ इस समय अच्छी नहीं है, तो उसे थैंकफुल उस
उस समय बड़ा मुश्किल होता है कि वो तब उसकी तबीयत खराब है, वो कैसे याद करे। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हमारी तबीयत खराब होती है तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? हम जब स्वस्थ होते हैं हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन जब हम बीमार होते हैं, हमारी कुछ प्रॉब्लम होती है, बॉडी में दर्द होता है, बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है, तो जिस तरह हम डॉक्टर के जाते हैं, तो इसके साथ साथ बेहतर ये भी है कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और थैंकफुल रहें बाकी और हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक मेडिसिन है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे स्वास्थ्य को, बाकी स्वास्थ्य को भी बहुत अधिक ठीक कर देती है। जैसे कि हमने अभी मूवी में भी देखा था, हमने आप सबने अगर सीक्रेट मूवी देखी हो तो उसमें देखा होगा कि किस तरह से उन लेडी ने अपने कैंसर जैसे रोग को भी खत्म कर दिया। तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड एक ऐसी भावना है, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है जिसके कारण इंसान कुछ भी संभव कर सकता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे और भी रियल लाइफ में एग्जाम्पल। वो मैं एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने शेयर किया था कि एक बार उनके मतलब रिलेशन अच्छे नहीं थे, अपनी फैमिली में भी रिलेशन अच्छे नहीं थे, हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, और वो हमेशा इरिटेट रहती थी, हर किसी से काम करती थी लेकिन हर किसी से इरिटेट रहती थी बहुत ज़्यादा। तो उनको अचानक जब वो डॉक्टर के पास गई तो उनको पता चला उनको कैंसर के कुछ चांसेस हैं, ऐसा उन्हें बताया गया डॉक्टर ने। तो उन्होंने उसकी क्रॉस चेकिंग भी की, 2-3 और डॉक्टर्स को दिखाया। तो उसके लिए वो अपनी फैमिली को, सबको ब्लेम करने लगी क्योंकि वो गुस्सा रहती थी, नाराज होती रहती थी, नेगेटिव उसमें थी। तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि तुम्हारी वजह से मेरे को ऐसा हो गया और तुम्हारी वजह से ये कैंसर भी तुम्हारी वजह से हो गया। ऐसा उन्होंने इतने कटु शब्द ऐसे बोलने लगी क्योंकि वो उनके मन में नेगेटिव फीलिंग्स भरी हुई थी। लेकिन अचानक किसी ने उन्हें सीक्रेट किताब के बारे में बताया। तो वो किताबों की शौकीन बहुत थी, तो उन्होंने सोचा ठीक है, मेरा क्या जाता है, मैं एक बार ये किताब पढ़ लेती हूँ। और उन्होंने वो किताब पढ़ी। जब उन्होंने वो किताब पढ़ी तो उन्होंने नोटिस किया कि वो क्या गलती कर रही हैं। उन्होंने नोटिस किया कि वो बीमारी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं, वो अपने परिवार में रिलेशन तोड़ रही हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर रही हैं क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव रहती हैं और खराब बोलती हैं, कड़वा बोलती हैं। सो उनको वो सब चीज़ समझ आ गई और फिर उन्होंने सीक्रेट मूवी देखी। जब उन्होंने सीक्रेट मूवी देखी तो उनके दिल में पक्का से विश्वास हो गया कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ गड़बड़ की है ये सब मेरा किया हुआ है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मैंने अपनी लाइफ को खुद बिगाड़ा है और अब इसे मुझे खुद ठीक करना होगा। तो उन्होंने उन्होंने अपने आप को एकदम पॉजिटिव कर दिया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं, पर मैं इसे अपने आप को ठीक करूंगी और मैं अपने इस दुनिया में, मुझे जीना है। अभी मेरी जिंदगी ही क्या है, मुझे इस जिंदगी में जीना है, सारे सुख देखना है। तो उन्होंने बिल्कुल सीक्रेट मूवी की तरह, जैसे उस लेडी ने अपने कैंसर को खत्म कर दिया, देखिए उन्होंने वास्तव में हर किसी की प्रशंसा शुरू कर दी और वो बहुत खुश रहने लगी, हंसती रहने लगी। सब उनसे पूछते कि ये अचानक इतना बड़ा चेंज। वो कहने लगी ये सब सब ठीक है, ये सब बहुत अच्छा है और ये मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ और ये बीमारी भी एकदम ठीक हो जाएगी, मेरी रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी। वो हर चीज को अच्छा अच्छा कहने। तो आप इसका चमत्कार देखिए कि उनके पॉजिटिव सोच का क्या चमत्कार हुआ। जब 3 मंथ्स बाद लगातार उनके ट्रीटमेंट के बाद उनकी रिपोर्ट्स आई, वो इतनी पॉजिटिव आई कि डॉक्टर्स भी आश्चर्य करने लगे कि आपने इन 2 महीने में ऐसा क्या कमाल किया कि आपकी रिपोर्ट्स बेटर हो गई, पर जो आप कर रही हैं बहुत अच्छा है, आप उसे कंटिन्यू रखिए। तो जब वो अंदर हॉस्पिटल में जा भी रही थी, उसमें ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी, तो भी वो अपने फैमिली के सब मेंबर्स के साथ बहुत खुश होकर जा रही थी और यही कह रही थी कि देखना, मैं मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी आएंगी, एकदम सही है, मैं कुछ भी नहीं है। और इस तरह से उन्होंने, जब उनकी बात फिर से उनका एग्जामिन हुआ तो उनकी रिपोर्ट एकदम सही आई कि उनको कुछ नहीं है और वो ठीक है और ये थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके बाद वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। वो इतनी खुश थी कि वो हर किसी से हर जगह अपनी बात शेयर करती हैं। कहती है कि अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ गड़बड़ की थी तो उसे मैंने अट्रैक्ट किया था, लेकिन आज जब मैं वापस स्वस्थ हो रही हूँ तो इसे भी मैंने अट्रैक्ट किया है। सब उनसे राज पूछते तो कहते बस आप खुश रहो कि हम यूनिवर्स का बच्चा है, मैं यूनिवर्स का प्यारा प्यारा बच्चा हूँ। आप यही सोचिए, उस ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके लिए थैंकफुल रहिए। तो अपनी लाइफ को बहुत बहुत अच्छा उन्होंने किया और ये उनके लिए बहुत
उन्होंने सबको इसका एग्जाम्पल दिया। और आज भी जब भी वो किसी से मिलती हैं, चाहे वो अपनी गेट टुगेदर में मिले, फैमिली में मिले, बाहर वालों से मिले, पर वो खुश होकर हमेशा ये कहती है मैं यूनिवर्स का प्यारा बच्चा हूँ और यूनिवर्स मुझे सारी खुशियां देगा। और देखिए कमाल की बात, वो सब कुछ अट्रैक्ट कर रही है वापस। तो हम सब भी ये कर सकते हैं। यस, तो हम सब अपनी लाइफ में मैजिक कर यस सकते हैं और इसे कंटिन्यू रखेंगे। यस, तो ये एक लाइव एग्जांपल मेरे साथ किसी ने शेयर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने यही समझा कि अपनी सबके साथ ये जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये वास्तव में सबको प्रेरित करने वाला है। तो यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी, संबंध, जादुई संबंध, पेज 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, पेज 155। जादुई छड़ी, पेज 223। यस, जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। ओके, सो हम पेज नंबर छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिसने भी ये बुक पढ़ी है या हम पढ़ रहे हैं तो हम उस पेज पर ढूंढ सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल इजीली सबके लिए आरामदायक बनाया है कि आप पेज पर इस पर ढूंढिए और उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। जैसे जादुई संबंध, किसी को अपने रिलेशनशिप ठीक करने हैं या हर किसी, तो वो जादुई छिड़काव कर सकता है। जैसे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ठीक करने हैं और कोई बीच में कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो जादुई धूल का भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे अपने संबंधों को मधुर कर सकते हैं। जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो जहां पर ये तस्वीरें हमने अभी तक यूज की थी, कभी 3 तस्वीरें लेकर हमने उनसे बात की थी, तो वहां पर ये सब कोई भी टॉपिक हम लेकर पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। सो ये हमारे जीवन में हमारे रिलेशन को बहुत अच्छा करेगा। और उसी तरह से जादुई दर्पण को भी पढ़ सकते हैं। जादुई दर्पण देखकर हम अपने खुद से रिलेशन ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे होंगे तो हम सबको अच्छा रख सकते हैं। हम खुश तो हम अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं। जैसे कि एरोप्लेन में भी कहा जाता है, जब हम एरोप्लेन में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप अपना मास्क पहनिए, अपने जैकेट पहनिए। उसके बाद अगर आपके बच्चा भी है आसपास या कोई और है, तब आप उसकी दूसरे की हेल्प कीजिए। यदि आप खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे तो दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे? जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारा किसी को बहुत प्यार दूं, अगर आप प्रेम से भरे हुए हैं तभी आप दूसरे को प्रेम देंगे। अगर आपके पास बहुत धन है तभी आप दूसरे को देंगे। तो ये सब याद रखने की चीजें हैं और इससे हम अपनी उसको लाइफ को बेटर कर सकते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। स्वास्थ्य जी, स्वास्थ्य, जादुई स्वास्थ्य, पेज 61। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, पेज 163। यस, पेज नंबर छोड़ दीजिएगा पूजा जी, सिर्फ हम ओके पढ़ सकते हैं। ओके। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नेक्स्ट, जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादू को याद रखें। यस, जादू को याद रखें। तो ये सारे जादुई हवा जिसमें सांस लेते हैं या जादुई छड़ी या जादू को याद रखें, तो ये हम अपनी हेल्थ के लिए ले सकते हैं। जैसे किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, आंखों की रोशनी उसकी कम लग रही है, उसका चश्मा चढ़ा हुआ है, तो अपनी आंखों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, अपने हाथों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, अपने दिल के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि एटलीस्ट ये काम कर रही हैं। तो उसे खराब होने से बचाया जा सकता है और बाकी अपने हेल्थ के और पार्ट्स को, अपने बॉडी के और पार्ट्स को थैंक यू कहा जा सकता है, धन्यवाद किया जा सकता है। किसी को घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, तो वो अपनी बॉडी के और पार्ट्स को अगर धन्यवाद करे तो वो देखेगा कि मैजिकली उसके घुटनों का दर्द कम हो गया है। और ये मैंने अभी पहले भी मैंने अपने उसमें भी नोटिस किया है। बीच में मुझे थोड़े समय पहले स्टेयर्स चढ़ने में थोड़ी सी एक पैर में थोड़ा सा घुटने में कुछ प्रॉब्लम लगी थी, शायद वो कहीं टक्कर लग गई थी, मुझे उसका रियलाइज नहीं हुआ। बट मैं बाकी हमेशा और चीज के लिए थैंकफुल रही, तो थोड़े दिन बाद देखा वो मैजिकली गायब हो गया। सो इसी तरह से हम अपनी हेल्थ के लिए याद रख सकते हैं।
तो अगर हल्का फुल्का भी किसी को कहीं पेन लग रहा है तो वो उसकी कंप्लेंट नहीं करे, क्योंकि एक कंप्लेंट करने का मतलब है आप उसके लिए 100 बार ग्रेटिट्यूड करेंगे, 100 बार उसे थैंक यू करेंगे। जैसे अगर किसी ने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया या मेरे अगर अपनी हेल्थ को ही लूं, अगर मेरे सर में दर्द है और मैं एक बार कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, तो अचानक मुझे अपने उसे वर्ड्स को ठीक करना होगा कि एटलीस्ट मेरा बाकी पार्ट तो अच्छे हैं बॉडी के, सो मैं उनके लिए थैंकफुल हो सकती हूँ और मैं नोटिस करूंगी कि मेरा मैजिकली सर दर्द भी गायब हो गया है। सो इसे सिर्फ याद रखना है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। धन, जादुई धन, जादुई धन, धन जादुई धन, धन का चुंबक। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक। नेक्स्ट, जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। नेक्स्ट, जादुई दर्पण। ओके, सो अभी जैसे हमने देखा धन, जादुई धन, धन के लिए हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। धन को किस तरह से लेते हुए भी हमें धन्यवाद करना है और देते हुए भी धन्यवाद करना है। ये दोनों चीजें नोट करने की है हमेशा, कि जब भी हम धन को लें, किसी ने हमें पेमेंट की है तो हम उसके लिए भी बहुत थैंकफुल हो, और यदि हमने किसी को धन दिया है तो उसके लिए भी थैंक यू कहें और बहुत ग्रेटिट्यूड करके कहें। जैसे अगर हमारे घर पे हमारा स्टाफ काम कर रहा है, ऑफिस में हमारा स्टाफ काम कर रहा है, घर पे हमारा ड्राइवर है या मेड है या और कोई स्टाफ है, तो हम जब उसकी पेमेंट करें तो उसे बहुत ग्रेटिट्यूड करके उस धन को दें कि इसके घर में बहुत अधिक बरकत हो, इसका पढ़ाई में या जिस काम में ये धन यूज करे इसका खूब बरकत हो, खूब कामयाब हो। सो जब हम उसे ग्रेटिट्यूड करके करेंगे ये सारी चीजें, तो हम देखेंगे कि अपनी लाइफ में हम मैजिकली ही धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जब हमें कोई धन देता है तो उसने भी पता नहीं किस, कभी कभी मनी की प्रॉब्लम होती है लेकिन पेमेंट करनी पड़ती है, तो उन्होंने भी ना जाने किस तरह से पेमेंट की है, तो उसमें उनकी कौन सी फीलिंग है मालूम नहीं। तो लेकिन जब हम लेंगे तो उसको फुल ऑफ एनर्जी के साथ लेंगे, उसको ग्रेटिट्यूड करके लेंगे, थैंक यू करके लेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपनी उस मैजिकली अपने धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वो धन का चुंबक हम इस तरह से जादुई छड़ी भी चला सकते हैं, उसके ऊपर मैजिक चेक भी कर सकते हैं। ये वाले हम चैप्टर पढ़ सकते हैं। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके, जादुई दर्पण। नेक्स्ट, जादू को याद रखें। कैरियर, जादू की तरह काम करना। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। जादुई छड़ी, जब आप अपने कैरियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की और भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण। ओके, सो अगर किसी को अपने करियर में आगे कुछ काम करना है तो जो चैप्टर पढ़े हैं जादू की तरह काम करना या एक दूसरे पर छिड़काव करना, तो इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चैप्टर को फिर से पढ़ सकते हैं डेली और उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। और जैसे हमको मैजिक डस्ट करनी आ गई है तो हम मैजिक डस्ट डाल सकते हैं या मैजिक वॉन्ड यूज कर सकते हैं। जादुई धूल का छिड़काव करना यानी कि जैसे हम मैजिक करते हैं कि ये बहुत अच्छा हो, इसका काम अच्छा हो जाए, इसका कारोबार अच्छा हो जाए, या किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसके स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं कि इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, इसके स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। और इमेजिन कर सकते हैं उसमें खुद को, क्योंकि खुद को इन्वॉल्व करने से वो बिल्कुल रियलिटी लगता है। अगर हम इन्वॉल्व नहीं करते तो वो थोड़ा सा कम असर करता है। तो जैसे, और इस तरह से हम देखेंगे कि अपनी लाइफ में हम मैजिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे चंदन होता है, तो जब चंदन को काटा जाता है, चंदन की लकड़ी को, चंदन के पेड़ को काटा जाता है, तो जिस कुल्हाड़ी से उसे काटते हैं वो भी महकती है और चंदन तो अपने आप में महकता ही है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी लाइफ है, हमारे
को चाहे कोई नेगेटिव बोले, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम अपने चंदन की तरह खुशबू को बिखेरते हैं और उसमें भी खुशबू भर देते हैं, उसमें भी पॉजिटिविटी भर देते हैं। इसी तरह से हम औरों की लाइफ में भी मैजिक छिड़क सकते हैं। मैजिक छिड़क कर हम देखेंगे कि हम जो देते हैं वही हम वापस पाते हैं। ये यूनिवर्स का एक साइकिल है, एक सर्किल है जो घूमता रहता है, घूम घूम कर वापस आता है। आज मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी, उसमें भी मैजिक का उसमें भी मनी का दिखाया था कि यदि आप मनी को थैंक यू करके देते हैं तो किस तरह से वो अट्रैक्ट होकर वापस घूमकर एक सर्किल की तरह घूमकर आपके पास वापस आती है। आप जितनी दिल के साथ, गहराइयों के साथ इन सब का यूज करेंगे, आप देखेंगे कि अपनी लाइफ को और अधिक अच्छा बना रहे हैं। ओके, यस प्लीज। तो हम अपने करियर में इन सब का यूज कर सकते हैं। जादू को याद रखें। जादू को याद रखें, आपकी इच्छाएं। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करने का अभ्यास नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने नेक्स्ट जादुई छड़ी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। ओके, आपकी इच्छाएं यानी कि योर डिजायर्स, जो भी आपकी इच्छाएं हैं या आपकी ड्रीम लिस्ट है, उनको पूरा करने के लिए इन सब चैप्टर्स का यूज किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, और जो हमें प्रैक्टिस हो गई है तो हम उसे कर सकते हैं। जैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए हमने बात की थी कि 5 तरीके होते हैं। एक हमारा सबसे पहले होता है सोचना। हम सोचते हैं सपने, सोचने के बाद हम उसे बोलते हैं कि मेरा ये सपना है, और उसके बाद हम जब लिखते हैं तो लिखकर हम उसे और पक्का कर लेते हैं। और इसी तरह से लिखकर, बोलकर, कल्पना कर कर और देखकर और सुनकर, जब हम ये सारे प्रोसीजर एक साथ करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने सपनों को तेजी से साकार कर रहे हैं। जैसे एक क्लास में एक स्टूडेंट है और उसके 5 सब्जेक्ट हैं या 10 सब्जेक्ट्स हैं और वो हर किसी में 100% मार्क्स ले रहा है, तो हम देखेंगे कि वो वास्तव में 100% मार्क्स पूरे ले पा रहा है। लेकिन यदि हम किसी को कम करें, किसी में वो उसने 50% किया, किसी में 20% किया और किसी में 100% किया, तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन हो जाता है। यानी कि उसी तरह हमारे सपने भी हैं। अगर हम अपने सपनों को तेजी से साकार करना है तो हम अपनी इच्छाओं को एक बड़ा सा बोर्ड भी बना सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि एक मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, विजन बोर्ड जिसे कहते हैं। तो उसमें अपने पूरे सपने लिख सकते हैं। आप जब सपनों का घर चाहते हैं तो उस पर कोई खूबसूरत से घर की पिक्चर लगाइए, उस घर के आसपास अपनी फैमिली की पिक्चर लगा दीजिए, या आप कहीं टूर पे, ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो ट्रिप की पिक्चर लगा दीजिए कि ओके, मुझे कनाडा जाना है, मुझे वहां पर CN टावर देखना है, तो CN टावर की, कनाडा की ऐसे पिक्चर लगाकर उसके आसपास आप अपनी फैमिली की अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। या लंदन जाना है तो लंदन ब्रिज की फोटो लगाएं। तो जो भी सपना आप चाहते हैं पूरा करना, आप चाहते हैं आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएं तो अपने बच्चे की एक पिक्चर लगा दें, उसकी यूनिवर्सिटी की कोई भी पिक्चर लगा दें सुंदर सी, कहीं से भी कटिंग करके, और डेली उसे देखें और ऐसा महसूस करें, इमेजिन भी करें कि ये सारे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, और एक बार अपने शब्दों से भी उन बातों को बोलें। तो हम देखेंगे कि हमारे सपने तेजी से साकार होते हैं और ये सपने जरूर सच होते हैं। तो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम ये सारे चैप्टर्स फिर से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। ओके, यस। जादू को याद रखें, आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है।
आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते यस। सो आपका जादुई पत्थर, जैसे अभी जादुई पत्थर के लिए हमारे किसी पार्टिसिपेंट ने अभी बताया था, कल भी बताया था और आज भी, कि जादुई पत्थर लेकर उनको बहुत अच्छी नींद आई। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस पत्थर को लेकर हाथ में अच्छी बातें सोचो तो बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है कि वो पत्थर ही हाथ में रह जाता है। सो ये मैजिक वास्तव में काम करता है। तो उसे आप अपने हर दिन उसे याद रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली में रख सकते हैं। ये बुक पूरी भी हो जाए तो उसके बाद भी हम उसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। और इसी तरह जादुई धूल का छिड़काव किस तरह से कर सकते हैं? हमारे घर पे ड्राइवर है, मेड है या और कोई काम करने वाले हैं, कभी इलेक्ट्रिशियन आता है, कभी प्लम्बर आता है, तो हम उन सब पर भी ये मैजिक छिड़क सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी लाइफ बेटर होगी तो हमारी भी लाइफ बेटर होगी। हम ये एक ऐसा मैजिक है, ऐसी चीज है कि हम जो देते हैं वही पाते हैं। तो हम अगर सबको अच्छा दे, अच्छी ब्लेसिंग्स दें, तो हम अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। जैसे अभी हमने स्टोरी में, अभी पिछली लास्ट वीक हमने स्टोरी में पढ़ा था, सुना था, कितनी अच्छी स्टोरी थी कि एक जो पंछी था किस तरह से वो पूरा कष्टों से भरा हुआ था, उसके पंख जल चुके थे, सब कुछ खत्म हो गया था उसका, और वो इतना तकलीफ में था कि वो अपनी चाहता था कि उसकी लाइफ ये खत्म हो जाए। तो लेकिन जब उसने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उसके अंदर आई तो उसने किस तरह से अपने आप को मैजिकली पंखों, सुंदर सुंदर उसके पंख आ गए। तो सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसने उसकी प्रैक्टिस की, उसने हमेशा उस पर मैजिक अपने उस पर थैंक यू करता रहा अपने किसी भी सिचुएशन में। तो सिर्फ वो कृतज्ञ होकर हम अपनी बुरी सिचुएशन को भी ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बॉस है, हम ऑफिस में काम करते हैं, तो हो सकता है उसका मूड अच्छा ना हो, तो हम उसके मूड के लिए भी मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। और इसी तरह से कोई भी हमारे संपर्क में आए, हम उसे परेशान देख रहे हैं, तो हम खुश हैं, तो हम उसके लिए मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं और उसे सोच सकते हैं कि इसका जो भी कष्ट है, इसका कष्ट भी दूर हो जाए और ये अच्छा हो जाए, इसकी सारी समस्या का समाधान हो जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो उसकी खत्म हो जाए, और यदि उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है या उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाए। सो इस तरह जादुई धूल का छिड़काव करके हम उसके मूड को भी अच्छा कर सकते हैं और अपने मूड को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खोलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले, अपने फोन या अन्य किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। सो जादुई धूल का छिड़काव हम कहीं भी कर सकते हैं, मैजिक डस्ट। जैसे अभी कोई व्यक्ति बीमार था तो हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम मन ही मन आंखें बंद करके, एक बार आंखें बंद करके उस पर मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए और वो हमसे बात कर रहे हैं या वो अच्छे से खाना खा रहे हैं, अच्छे से उनकी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं। तो हम सिर्फ 1 मिनट के लिए हाथ जोड़कर उसका मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। सो आप नोटिस करेंगे ये बहुत वर्क करता है, बहुत वर्क करता है। और
हमारे पास बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इसे शेयर भी किया है इस बार। यस, आज अगर टाइम होगा तो मैं आपको जरूर वीडियो दिखाऊंगी, मैंने उसे सेव करके रखा है कि वो किस तरह से 10 साल से परेशान थे। वो सिर्फ लेट सकते थे या सिर्फ खड़े हो सकते थे, वो बैठ नहीं सकते थे। और उन्होंने शेयर किया कि वो पेरिस गए इसके इलाज कराने के लिए, फ्रांस गए, शायद फ्रांस गए, तो उसके बाद वापस आए। इंडिया में भी उन्होंने बहुत अपना ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो फिर भी उनकी कुछ सर्जरी ऐसी हो गई थी कि वो बैठ नहीं सकते थे। वो उन्होंने अपने ऑफिस में भी एक ऐसा बेड लगा रखा था कि सिर्फ उस पर लेटते, और जब उनको बात करनी होती, किसी से मीटिंग करनी होती, तो वो खड़े होकर मीटिंग करते थे। लेकिन इस मैजिक बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने हर चीज के लिए इतना थैंकफुल हुए और मिरर में देखकर कहा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ऐसे करके उन्होंने अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर लिया और उन्होंने बैठ कर दिखाया और उन्होंने कहा कि अब मैं इतना खुश हूं कि मैं बैठकर सारे काम कर सकता हूं। सो उनकी फैमिली ने भी उन पर मैजिक डस्ट भी छिड़की और उन्होंने ये सब काम किया। तो अपनी हेल्थ को भी हम किस तरह से कर सकते हैं और दूसरों की हेल्थ को भी, दूसरों की हेल्थ पर इसी तरह मैजिक डस्ट छिड़क कर हम काम कर सकते हैं और जादू को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह पौधों पर, बच्चों पर या भोजन पर, हमें अगर हमारा मूड खराब है, कुछ भी है, खाने से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम खाने को थैंक यू कर सकते हैं और ग्रेटफुल हो सकते हैं इस पानी के लिए कि पानी हमारे पास है, उस पानी के लिए धन्यवाद, और उसे अमृत समझकर पिए। तो हम देखेंगे क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं और हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। सो ये कोई भी काम करें तो हम उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, अपनी कृतज्ञता को बढ़ा सकते हैं और जादुई धूल छिड़क सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर खोलने से पहले, वॉलेट खोलने से पहले, कोई भी फोन कॉल सुनने से पहले कर सकते हैं। तो ये मैजिक डस्ट छिड़कने से रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नजर आएंगे। ओके, यस प्लीज। तो जी यस, अन्य परिस्थितियों में भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। हाँ जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं जादुई सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है, यानी कि सिर्फ आपकी तय होती इमेजिनेशन। है। मैजिक डस्ट एक ऐसी है जिसे आप कहीं भी किसी पर भी छिड़क सकते हैं। आज सब इतने पार्टिसिपेंट्स हम बैठे हैं यहाँ पर, अपना मीटिंग कर रहे हैं, इस बुक को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो मैजिक डस्ट हम कहीं भी छिड़क सकते हैं, इतनी दूर दूर, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितना तो सो हम कहीं भी छिड़क सकते हैं। दूर पार सीमा पर, बॉर्डर पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हमारा आर्मी सेना काम कर रही है, वो भी अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आए हैं। उन्होंने उसको, क्योंकि उसको चूज किया है, उन्होंने इसे पसंद किया है कि मुझे अपने देश की सेवा किस तरह से करनी है, तो हम उन पर भी मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं कि उनका घर परिवार अच्छा सा रहे, वो अच्छे रहे, और इसी तरह से अपनी इमेजिनेशन को कहीं से कहीं तक भी ले जा सकते हैं। हम अपनी इमेजिनेशन को यूनिवर्स तक, कहीं तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि, और अगर हम जैसे एरोप्लेन में, अगर हम आज घर पर बैठे हैं तो जो एयर होस्टेस हैं वो काम कर रही हैं, पायलट है वो काम कर रहा है, इतने सारे मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, वर्कर्स काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रही हैं, और जो वॉचमैन है वो अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। हम इन किसी को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये मैजिक डस्ट डेली में प्रैक्टिस में डालें और सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उन सब पर मैजिक डस्ट डाल दें कि उनकी सबकी लाइफ अच्छी हो, सुखद हो, तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ को भी बेटर बना रहे हैं। क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं, जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही हम फल हमें मिलेगा। क्या आपने कभी, हम ऐसा कभी हो सकता है कि अगर हमने एप्पल का बीज बोया हो और हमें मैंगो मिल गया हो? इज इट पॉसिबल? नहीं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से जब हम मैजिक डस्ट दूसरों पर छिड़केंगे कि उनका भी भला हो, उनका अच्छा हो और उनका घर परिवार सुखद रहे, उनकी आमदनी में बरकत हो, तो हम देखेंगे कि हमारी खुद की आमदनी में भी बरकत हो रही है, हमारे पास हमारा बिजनेस है वो बहुत अच्छा बढ़ रहा है। सो हमें सिर्फ मैजिक डस्ट छिड़कनी है और अपने साथ साथ औरों की भी लाइफ और औरों के साथ साथ अपनी लाइफ को भी
बहुत सुंदर बनाना है। सो देख सकते हैं हम यूनिवर्स का ये खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत सीन कि चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ है। तो यूनिवर्स देने के लिए तैयार है, आप बाहें फैलाकर उसका स्वागत कीजिए, उसे लेने के लिए तैयार रहिए। सो आर यू रेडी? यस, यस, वी ऑल आर रेडी। तो यूनिवर्स हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, हमारे सपनों को साकार करने के लिए तैयार है, बस सिर्फ हम तैयार रहे। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जादू कभी खत्म नहीं होता। आर यू देयर पूजा जी? हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, हो सकता है कुछ बीच में प्रॉब्लम हो, तब तक मैं शुरू करती हूँ और आप जब पढ़ना चाहें तो आप बता दीजिएगा। ओके, सो जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने, साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में बसी रहती है। सो लेखिका जो है वो यही कह रही हैं कि हर दिन वो कृतज्ञता का अभ्यास करती है। सो हमें भी अपने लाइफ में इस कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। तो जैसे अभी लास्ट वीक ही कोई शेयर कर रहे थे कि उन्होंने उस पंछी की स्टोरी सुनकर अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील किया और ये सोचा कि वाओ, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरे पास घर है, परिवार है, बच्चे हैं, मेरा हाथ पैर स्वस्थ है, मैं सब काम कर सकती हूँ, मैं हर खाने का स्वाद ले सकती हूँ। सो इसी तरह हम भी अपनी लाइफ को हर पल, हर मोमेंट को कृतज्ञता से भर सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं हर चीज के लिए। हमें इतना कुछ मिला है। अगर हम एक जब अभी थोड़े समय पहले मुझसे एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था कि मुझे ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए एक्सक्यूज मी मैम, समझ नहीं आ रहा है कि मैं ग्रेटिट्यूड में क्या लिखूं। तो उसे सिर्फ आपको महसूस करना होगा कि आप ग्रेटिट्यूड के लिए कैसे अपनी चीज़ों को ढूंढ सकती हैं। सब कुछ आपके आसपास है, सिर्फ अपनी नज़रों को हमें पैना करने की ज़रूरत है, शार्प करने की ज़रूरत है। जैसे चाकू की धार को शार्प करते हैं तो हम उससे कोई भी चीज़ काट सकते हैं शार्पन नाइफ से। उसी तरह अगर हम अपने माइंड को शार्प करें, अपनी नज़रों को शार्प करें, अपने दिमाग को शार्प करें, तो हम देखेंगे कि हम अगर बैठे हैं तो हम उस बैठने के लिए, उस स्थान के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ एक कुर्सी को लें तो कुर्सी के लिए हम सोच सकते हैं कि ये कुर्सी किसकी बनी है? लकड़ी की। लकड़ी कहाँ से आई? कहीं जंगल में उगी होगी, पेड़ उगा होगा। पेड़ किसने उगाया होगा? नेचर ने उगाया होगा या किसी इंसान ने उगाया होगा। मैं उसके लिए थैंकफुल हो सकती हूँ। जिसने उसे उगाया होगा उसके बाद उसने हवा, पानी, नेचर का योगदान रहा होगा, तो उस हवा के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। उस सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ, उस खाद पानी के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। और जब उसकी कटिंग हुई होगी, उसे किसी ने काट काट कर उसे चेयर बनाया होगा, उसके बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस करके उसे खूबसूरत चेयर बनाया होगा, उसमें कितने तरह के औजार लगाए होंगे, उन औजारों के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। सो एक छोटी सी चीज देखने पर मुझे इतनी दूर तक दिखाई दिया कि एक छोटी सी चेयर में इतनी सारी चीजें हैं। कितने लोगों के लिए थैंकफुल हो सकती हूँ? उस कारपेंटर के लिए थैंकफुल हो सकती हूँ। तो हमें सिर्फ ढूंढना होगा। और इसी तरह जब मैं कल खाना खा रही थी तो मुझे उस क्वेश्चन के बाद हर दिन ये बात याद आती है कि मैं किस तरह से हर चीज के लिए थैंकफुल हूँ। सो यस, इतने साल, इतना जीवन हमारा जो बीत गया वो बिना इतना अधिक ग्रेटिट्यूड हमने नहीं किया, लेकिन अब हमें इसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना होगा जिससे कि हम अपनी लाइफ बहुत खूबसूरत कर सके, बहुत खूबसूरत, और अपने सपनों को साकार कर सके। तो जैसे हमारे बॉडी में ब्लड घूम रहा है, उसी तरह अगर हमारे रग रग में कृतज्ञता होगी तो हमारा जीवन बहुत अधिक खुशहाल होगा और हमारे साथ साथ हमारे परिवार का और सबका होगा। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। आर यू देयर? मैं पढ़ना चाहूंगी। साक्षी गुप्ता। यस, साक्षी जी। ओके, थैंक यू पूजा जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। हेलो मैम।
आप सबने अभी तक बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा है और मैम पढ़ने बस प्लीज गाइड कर दीजिए कहाँ से स्टार्ट कर। यस, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं, तो अभी हमने बात ठीक है, की ओके ओके का अभ्यास हम करते जाएंगे। यस प्लीज स्टार्ट। जी, ओके, थैंक यू जी मैम। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों में धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास भूलना नहीं है हमें, क्योंकि यदि हम भूल जाएंगे तो ये मैजिक जो है, जो हमें दिखना शुरू है, वो गायब हो जाएगा। तो कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब हम कभी कभी परेशान होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने ग्रेटिट्यूड को बढ़ा देना चाहिए, कृतज्ञता को बढ़ा देना चाहिए। उससे जो छोटी मोटी सी समस्याएं होती हैं वो सब खत्म हो जाती है। और लेखिका भी यही करती थी। उन्होंने यही किया कि जब उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ में कभी खुशी कम महसूस हो रही है, तो उन्होंने अपने ग्रेटिट्यूड को बढ़ा दिया। जैसे कि हम अपने स्टोन को लेकर सुबह से सारे दिन की बातें याद करते हैं, तो हमें सारा अच्छा दिन, अच्छी चीजें याद आती हैं, तो हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं और हमारा मन, हमारा चेहरा अचानक ही खुशी से भर जाता है। चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तो इसी तरह हमें कभी भी कुछ थोड़ा सा कम लगे, मन बुझा बुझा लगे या लगे कि हम ज्यादा खुश नहीं है, तो अपने ग्रेटिट्यूड को हमें बढ़ाना होगा, तो सब समस्याएं का समाधान मिल जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे फॉग आ जाता है। तो लेकिन जब फॉग, हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हमें सामने फॉग दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक ही सूरज निकल कर आ जाता है, तो फॉग जो है, जो कोहरा है, वो एकदम गायब हो जाता है। तो हमारी जीवन की छोटी मोटी समस्याएं भी इसी तरह से गायब हो जाएंगी। जैसे सूरज की किरणों के पड़ने से, सूरज की रश्मियों के पड़ने से वो सब फॉग गायब हो जाता है। उसी तरह लाइफ में ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ाने से हमारा जीवन वापस खुशहाल हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। ओके, सो हर स्थिति में हमें ग्रेटफुल रहना है, ये हमें सीखना होगा। ओके, यस यस जी, मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रभावित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्री, जन 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। ओके, सो ओपरा विनफ्री ने भी अपने सफलता का राज इसमें बताया है, और उन्होंने यही बताया है कि जो छोटी छोटी चीजों के लिए उन्होंने धन्यवाद देना शुरू किया और उनके लिए जितनी अधिक ग्रेटफुल होती गई, तो हम देखते हैं वो अभी कुछ ही सालों में कितनी अधिक समृद्ध हो गई हैं, कितनी अधिक पॉपुलर हो गई हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस देखी हो, वो एक मीडिया पर्सनैलिटी है, तो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई है, और उन्होंने इसमें अपने ग्रेटिट्यूड का जो मैजिक है उसे खोला है कि
मेरा सीक्रेट क्या है? सिर्फ ग्रेटफुल होना, हर चीज के लिए थैंकफुल होना। तो जब हम भी किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे तो हम अपनी लाइफ में जो चाहेंगे वो हम पा सकेंगे। सो इसी तरह से आज हम लाइफ में ग्रेटिट्यूड को याद रखेंगे और अपनी लाइफ में इसे बढ़ाएंगे। सो यस, ये 2 लाइनें और हम कंप्लीट कर लेते हैं। कृतज्ञता कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। तो ये एक ऐसा रामबाण है, जैसे हम कहते हैं कि रामबाण है जो अचूक होता है, जो जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। तो ग्रेटिट्यूड भी एक ऐसा रामबाण है जो हमें सृष्टि से मिला है, हमें यूनिवर्स से मिला है और वो सभी के पास है। सिर्फ हमें उसका इस्तेमाल करना होगा जिससे कि हमारी लाइफ और अधिक सक्सेसफुल हो जाए। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। मैं कंटिन्यू रखूं अभी इसको? ओके। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपको आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है कि वह है सृष्टि और अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। सृष्टि और आप यानी कि हम और सृष्टि में कोई फर्क नहीं है। हमने हमेशा सुना है कि रोम रोम में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। तो सृष्टि और हम अलग नहीं है, एक ही है। सो हमारा ईश्वर के साथ सीधा संबंध हो सकता है, बिल्कुल सीधा संबंध है। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसके साथ अपने संबंध को कितना मधुर बनाएं। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन ये आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी और आपके पास भी है और यह हर चीज वह हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमराल्ड टैबलेट लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। तो सृष्टि और हमें कोई भी फर्क नहीं है। हमने देखा है कि कई बार जैसे क्रिकेट गेम खेलते हैं तो जब क्रिकेटर जो बल्लेबाज होता है जब वो जीत जाता है या अच्छे अपने रन बना लेता है तो वो धन्यवाद देने के लिए अपना बैट ऊपर उठाकर या अपने सिर को ऊंचा उठाकर उस सृष्टि को, ऊपर वाले को वो धन्यवाद देता है। तो सृष्टि सब जगह है, हमारे दाएं बाएं भी है, ऊपर नीचे भी है, सिर्फ हम उसको धन्यवाद कर सकते हैं। सो सृष्टि हमारे भीतर भी है। हमारे भीतर है। हम अपने मन में अपने आप को अपना ख्याल रखकर भी उसे थैंकफुल हो सकते हैं। तो ये सब जगह अपना वर्क करती है, अपना काम करती है। ओके, सो यस, यस आप कंटिन्यू करेंगे साक्षी जी? आपकी आवाज, आप म्यूट हैं। ओके, सो मैं कंटिन्यू करती हूँ। जब आप शुरू करें तो आप बता दीजिएगा। ओके, जब आप यह समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रवृत्ति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं और तब आप अपने और सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेते हैं। जैसे हम टेंपल में जाते हैं और टेंपल में जाकर सीधा गॉड से कनेक्शन करते हैं और गॉड से कहते हैं
ईश्वर आपका धन्यवाद, थैंक यू गॉड, या जो भी हम कहते हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, या कोई भी हो, जिसको भी आप मानते हैं, वो भी एक सृष्टि ही है। सबने उसे अलग अलग नाम दे दिया है, तो उसके और अपने बीच एक कनेक्शन ऐसा मान लेते हैं कि हम सीधे डायरेक्ट उससे बातें कर रहे हैं। तो हम उसे सिर्फ कहते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो। हम कभी मुड़कर ये नहीं पूछते कि ये काम होगा या नहीं होगा। क्या ये ऐसा हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। हम सिर्फ जाते हैं और उस गॉड को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि मेरा प्लीज ये काम आप कर दीजिएगा, मेरा घर परिवार अच्छा कर दीजिएगा, या जो मेरी चाहत हो वो पूरी कर दीजिएगा। सो वो चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, तो कभी भी हम उस पर डाउट नहीं करते और सीधा उसके ऊपर वो काम छोड़कर आ जाते हैं और हमारा वो काम संभव हो जाता है। सो सृष्टि और हमारे बीच यही संबंध है। गॉड, उसे गॉड कहो, ईश्वर कहो, सृष्टि कहो, यूनिवर्स कहो, कुछ भी कहो, वो सब एक ही है। हम सिर्फ उससे एक पर्सनली कनेक्शन बना लेते हैं और हम जितने अधिक ग्रेटफुल होते हैं उतने अधिक हम अपने जीवन को समृद्धि के स्तर पर पहुंचा देते हैं, उतनी अधिक प्रचुरता हमारे जीवन में आ जाती है, चाहे वो धन की हो या पारिवारिक हो या अपने स्वास्थ्य को लेकर हो, कुछ भी हो। तो सृष्टि और हमारे बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। सो हम जितना अधिक थैंकफुल हैं उतनी जल्दी हमारा काम हो जाता है। ओके, हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितने अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है और आप तब कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, तब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं। उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पाल सकते या कर सकते। सो कृतज्ञता एक ऐसा मैजिक है, ऐसा एसेंस है जो हमारे दिल को और दिमाग को खोल देता है। यानी कि हम गॉड के साथ या सृष्टि के साथ, यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बिल्कुल व्यक्तिगत बनाते हैं और उसे थैंकफुल होते हैं उसके लिए। तो हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। क्या ऐसा है जो नहीं पा सकते? सब कुछ संभव है और सब कुछ यही धरती पर है। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं आज ये काम करूं और मुझे अगले जन्म में पूरा करूं? एटलीस्ट मैं नहीं सोच सकती और आप भी नहीं सोच सकते। हम यही चाहते हैं कि अगर हमें मानव जीवन मिला है तो हमें यहीं पर सब सुख सुविधाएं मिले और हमारे सारे सपने यहीं पर पूरे हों। और जब हम इस दुनिया से जाएं तो दिल खोल कर कहें कि मैंने एक अद्भुत लाइफ जी है, मैंने एक अमेजिंग लाइफ जी है, उसका आनंद लिया है और मैंने अपने सारे सपनों को पूरा किया है और अब मैं वापस उस यूनिवर्स के पास जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं इतना अधिक खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी को सारे संसार के साथ बांटना चाहता हूँ, या मैं अपने इस सारे संसार के साथ अपनी इस खुशी को बांटना चाहती हूँ कि मैंने जीवन का सब सुख लिया और आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द लाइफ। तो यही सब हम करेंगे और वो सब एक्सक्यूज मी मैम, जवाब है। यस साक्षी जी, आप पढ़ना चाहेंगी? मैम एक्चुअली मेरे ना सिग्नल चले गए थे, तो मैं अभी कंटिन्यू कर सकती हूँ? यस प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी, कृतज्ञता ही जवाब है। यस मैम, एक्चुअली ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, तो मेरे सिग्नल ही चले गए थे फोन के। इट्स ओके साक्षी जी, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है कि नेगेटिव स्थिति आती है पर हम उसे किस तरह से हैंडल करना है। जी मैम, कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के
मैम कैन यू सी? कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया। कल्पना करें, हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास, उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र और हर वैज्ञानिक क्षेत्र के जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूल में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों के साथ एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देंगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ता है और पूरे देश में सुख, खुशी और शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। अगर ग्रेटिट्यूड का हमारा चैप्टर को हर बच्चे की क्लास में करा दिया जाए तो हम एक नया फ्यूचर तैयार करेंगे। हमारी पीढ़ी जो होगी वो ऐसी होगी जो सच में बहुत तरक्की के शिखर पर अपने देश को पहुंचा सकती है और सब आपस में प्यार से रहेंगे। सारे संसार में शांति होगी, सुख होगा और सब खुशियां होंगी और धन से भी मालामाल होंगे और अन्न के भी भंडार लगे होंगे। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि कोविड के समय में मोदी जी ने पूरे संसार में कितने ऐसे देश हैं, कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कोविड की जो मेडिसिन आई है उसे सब जगह पहुंचाया है और पूरे संसार में मोदी जी को बहुत उसके लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं, ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। तो क्योंकि मोदी जी अपने बचपन से लेके आज तक हमेशा हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहे, तभी वो इतने छोटे से हमेशा शेयर करते हैं, बताते हैं कि वो रेलगाड़ी में चाय बेचा करते थे और वो एक चाय बेचने वाले से लेकर आज एक देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये कितनी बड़ी बात है। तो इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप ग्रेटफुल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं या बच्चे हैं, बड़े हैं। कृतज्ञता आपको जरूर ऊंचाइयों की श्रेणी पर ले जाती है और ये हमेशा एक तरक्की की राह पर ही ले जाती है। वही देश तरक्की करता है और ऊंचा बड़ा बनता है। हमने देखा कि किस तरह से व्यक्ति जो है ऊंचा बन सकता है, तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। तो मोदी जी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे हम बहुत से लोगों को देख सकते हैं वर्ल्ड में, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हमेशा से ऐसे नहीं थे, लेकिन एक कृतज्ञता के कारण वो जीवन को अपने बदल पाए। तो आज पूरा देश, पूरा संसार मोदी जी के लिए बहुत धन्यवाद कर रहा है। उनके पास हमने अभी थोड़े लास्ट वीक ही एक ऐसा थैंक यू जो मैसेज है भेजा है
मुझे उस कंट्री का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने हनुमान जी को संजीवनी लाते हुए उन्होंने अपने मैसेज में भेजा है कि हनुमान जी जैसे संजीवनी लेकर जा रहे थे, संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने उस पर थैंक यू लिखकर भेजा है और मोदी जी के पास भेजा है, हमारे प्रधानमंत्री के पास वो पहुंचा है। तो जिस तरह से हनुमान जी ने पूरे उनको बचाने के लिए, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी का इस्तेमाल किया, संजीवनी बूटी पहुंचाई, तो उन्होंने वही मैसेज उनके पास भेजा कि आज जो मोदी जी कर रहे हैं, सब देशों की मदद कर रहे हैं इसकी वैक्सीन लेकर, वैक्सीन भेज कर, तो वो बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही है जैसे कि संजीवनी बूटी ने किया था। तो हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, और अगर ये सब हम अपनी लाइफ में ध्यान दें इनको, तो हम देखेंगे कि हम अपने देश के साथ साथ सारे संसार तरक्की कर रहा है और धीरे धीरे पूरा राष्ट्र ऊंचा बन जाता है और सारे संसार में सब कुछ होता है और ये स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग बन जाता है, बहुत ही सुंदर बन जाता है। ओके, सो जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। यस, जादू को अपने साथ ले जाएं। यस, प्लीज कोई पढ़ना चाहेंगे? साक्षी जी आप हैं? यस, साक्षी जी आप हैं, पढ़ना चाहेंगी अब? अगर आपका वाईफाई ठीक काम कर रहा है तो? जादू को अपने साथ ले जाए, जहां भी जाए कृतिकता को अपने साथ ले जाए, अपनी रुचियों और मुलाकाती कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतिकता के जादू को भर ले, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाए। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई निर्णय नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है हो कि क्या करे, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतिकता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृत्य धन या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान इंसान 76 हाँ 15। यस, सो जादू हम जहाँ भी जाएंगे। ओके, थैंक यू पुष्पा जी, हाँ थैंक यू इसे कंटिन्यू करने के लिए। सो जादू को अपने साथ ले जाएं, तो मैजिक जो है वो हमेशा हमारे साथ चलता है, इसमें कोई वेट नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हम जहाँ भी जाते हैं, हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, तो सिर्फ उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। हम हर चीज़ के लिए थैंकफुल होकर अपनी रुचियों, मुलाकातों और जीवन की हर स्थिति को जो है उसमें जादू भर लेते हैं। वो जादू क्या है? ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल होना। तो हम देखेंगे कि सारे सपने हमारे सच हो गए हैं। तो इस सिर्फ कृतज्ञ होने से हम अपनी सारी स्थितियों को मैजिकली चेंज कर लेंगे। ओके, सो कुरान हमने यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ या कृतज्ञ उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान में भी ये लाइनें हैं कि उन्होंने इंसान को एक रास्ता दिखा दिया है, जो है कि ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना हर किसी के लिए। तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो ग्रेटफुल है या नहीं, वो कंप्लेंट कर रहा है या फिर थैंक यू कर रहा है। ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक सा नहीं होता। लेकिन हमें कुरान ने भी ये रास्ता दिखाया है। हमारे पास जो भी हमारे कोई भी ग्रंथ है, चाहे वो रामायण उठाएं, गीता उठाएं, कुरान उठाएं, बाइबल उठाएं या कुछ भी, जो भी हम करें, लेकिन सब में हर किसी को यही बताया है कि हमेशा थैंकफुल रहें चीज़ों के लिए, हर किसी के लिए। तो जब जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं,
तो हम देखते हैं हमारी जीवन बहुत सुखद हो गया है। ओके, हम्म। तो जादुई शब्द जादुई धन्यवाद कहे, उन्होंने जोर से कहे, उन्हें छत से चिल्लाकर कहे, उन्हें फुसफुसाकर कहे, उन्हें मन ही मन कहे या उन्हें अपने दिल में महसूस करे, लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाए कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाए। स्मृति और खुशी से भरे हुए जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है या आपके हृदय के भीतर है, तैयार और इंतजार कर रहा है कि आप जादू की सक्रिय करें, शुरू करें। ओके, सो ये रोंडा बर्न है, वो यही कहती है कि जादू शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद चाहे प्यार से कहें, चाहे चिल्ला कर कहें, फुसफुसा कर कहें, मन ही मन कहें या दिल से महसूस करें, लेकिन हर समय उसे अपने साथ रखें, अपने साथ इस जादुई शक्ति को ले जाएं। और हमने भी ये देखा है कि इतने दिनों की इस जर्नी में, इस यात्रा में हम सब थैंकफुल थे, दिल से कैसे भी थे थैंकफुल थे, तो हमने देखा कि हम ज़्यादा प्रफुल्लित थे, ज़्यादा खुश थे और हर समय एक सकारात्मक सोच से भरे हुए थे। हमें हर जगह अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा था। सो जीवन को यदि समृद्ध करना है, खुशियों से भरना है, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जो है धन्यवाद। हर चीज़ के लिए धन्यवाद रहे। तो ये हमारे तन मन के अंदर है, हमारी बॉडी में ब्लड की तरह बस जानी चाहिए, जिससे कि हम अपने जादू को सक्रिय कर सकें, कंटिन्यू रखें। ओके, सो थैंक यू पुष्पा जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू शांति जी, आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। आप सबने बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा। ओके, सो रोंडा बर्न, ये है रोंडा बर्न जिन्होंने एक किताब लिखी है, तो इनके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से आरंभ की थी, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। सो ये रोंडा बर्न के बारे में था, जिन्होंने एक बुक लिखी है और ये बहुत ही खूबसूरत है, जिन्होंने हमारे जीवन में इस चीज़ का एहसास डाला, सब कुछ हमें सिखाया कि तरह से हम लाइफ में सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सेशन। आप सबने इसे ज्वाइन किया, आप सबने अपना अपना शेयरिंग की और लाइफ में मैजिक होते हुए देखे। सो हम अपनी लाइफ में हमेशा थैंकफुल रहेंगे और अपने जीवन में सब सपनों को साकार करते हुए देखेंगे। ओके, सो किसी की कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन बोलो। तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, तो आज हमने ये मैजिक बुक खत्म की है और ये मैजिक बुक मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी। ये मैजिक बुक है, कैन यू सी? यस, हम लोग सो के पास मैजिक है, बुक है। हिंदी तो में है ये कैन यू हियर मी? मेरे पास हिंदी में है ये बुक। यस, ये बहुत सारी भाषाओं में 47 लैंग्वेजेस में है। तो इसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक और स्पेनिश, मराठी, गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेज में है। बहुत ये बहुत अच्छी बुक है और इसने सबकी लाइफ में चेंजेस लाया है, सबकी लाइफ में मैजिक किया है। एक और है ना, कौन सी है वो? एक सीक्रेट भी है हम लोग के पास। यस, इनकी और बुक्स भी हैं, जो है द सीक्रेट एंड द हीरो एंड द पावर। वो भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। वो हमें लाइफ में सब कुछ अच्छी चीज़ें ही सिखाती हैं, हमें बताती हैं कि हम अपने पावर को कैसे पहचानें। तो आज हमने जो मैजिक बुक पूरी की है, उसे कंटिन्यू रखेंगे अपनी लाइफ में, हमेशा हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, और अपनी लाइफ में मैजिक को बरकरार रखेंगे। आज हमारा बहुत ज़्यादा ये वाला टॉपिक जो है, ये चैप्टर है, काफ़ी टाइम ले लेता है। कल फिर चालू रहेगा ना? यस, रश्मि जी कल चालू रहेगा ना?
नया चैप्टर बस आज हमारा ये इस बुक का तो लास्ट सेशन है, आज हम इसे खत्म करेंगे। कल हाँ। 26 जनवरी है, हम उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ हो सकते हैं, तो कल इसी समय जैसे हम होते हैं रोजाना, तो आप अच्छा। सब 26 जनवरी पर कुछ भी छोटा सा कुछ भी तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं, और कल हम एक साथ उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो अभी तक ओके। हमने इस बुक को, मैजिक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा, जिया। सो इसके लिए सबको धन्यवाद, और लाइफ हमेशा खुश रहे। सो इन्हीं के साथ हम सोच सकते हैं, हम थोड़ी अपनी एफर्मेशन कर सकते हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। आई एम वर्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम मनी मैग्नेट एंड आई एम द विनर। सो हम विनर बन सकते हैं और बन रहे हैं। सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, उसे बरकरार रखना है। सो इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन था। अगर तो एक दूसरे से हम हमेशा फिर कांटेक्ट में बने रहेंगे, और जल्दी ही हम दूसरा सेशन इसका स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए हम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। यस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपनी लाइफ में मैजिक बिखेरिए, और सबकी लाइफ में भी खुशियों से लाइफ को सबको भरा रखिए, सराबोर रखिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू।